नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में एक बड़ी खबर लेकर हम उपस्थित हैं एक बार फिर आपके साथ। पीसी सखी महिलाओं ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर होती हुई नज़र आ रही हैं। बीसी सखी महिलाएं, क्या कुछ हुआ है एक एक चीज़ आपको विस्तार से बताने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आखिर बीसी सखी महिलाओं के लिए केंद्र सरकार भी मुसीबत बनती हुई नज़र आ रही है, ये मानना है बीसी सखियों का, और जिससे बीसी सखी काफ़ी आक्रोश में भी दिखाई दे रही हैं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप ना करें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए और आप जानकारी से रूबरू होकर लाभ उठा सकें। चलिए बात करते हैं। दरअसल नोटबंदी के बाद एक बार फिर से नोटबंदी होती हुई दिखाई दे रही है और जिससे आक्रोश में दिखाई दे रही हैं। निशा कुमारी ने एक अपने कुटुंब ऐप पोर्टल पर एक जानकारी शेयर की है। यूँ कहें कि आरोप लगाया है, आप सभी बीसी सखी ध्यान दें, समस्या का समाधान है महत्वपूर्ण। सभी बीसी सखी बहन विशेष ध्यान दीजिए। बीजेपी सरकार अभी नगर निगम के वर्तमान चुनाव में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। कर्नाटका में बीजेपी की को बुरी तरह से हार हुई है, इसलिए केंद्र सरकार ने 2024 के चुनाव का खर्चा जनता से लूटना चाहती है। जैसे 2000 रुपये की नोटबंदी, सरकार ने एक अल्टीमेटम दिया है कि जिसके पास 2000 की नोट हैं 31 सितंबर तक सभी लोग बैंक में जमा कर दीजिए। ऐसी कौन सी समस्या आ गई है सरकार के सामने कि नोटबंदी करनी पड़ रही है? इसका सीधा सा मतलब है कि जनता को कंगाल और भाजपा को मालामाल। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो वहीं नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, उनको सपोर्ट देती है ये सरकार। हालांकि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। जो आरोप निशा जी ने अपने कुटुंब ऐप पोर्टल में लगाए हैं वो पूरी तरह से उचित दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2000 के जो नोट हैं वो छापना पिछले 3 साल से ऑलरेडी बंद कर दिए गए हैं। विजय माल्या, सुब्रत राय ऐसे तमाम कर्जदार हैं जो भारतीय बैंकों से कर्ज लेकर विदेश में ऐशो आराम फरमा रहे हैं, और यहाँ सरकार छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बीसी सखी, किसान, गरीब जनता को टारगेट कर रही है। इसलिए मैं सभी बीसी सखी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी 75,000 जमा नहीं करेगी, क्योंकि हम सभी बहनों को सरकार के द्वारा एक सोची समझी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। हम सभी बहन एक हैं, नेक हैं और संगठन की छत्र छाया में भी सुरक्षित हैं। धन्यवाद। तो जो बात निशा कुमारी के द्वारा कही गई है कि नोटबंदी आगामी लोकसभा चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश और फिर केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और जहां तक है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है, और बीजेपी खुद अपने खजाने में ये पैसा एकजुट कर रही है, तो हम आपको बताना चाहेंगे, ये साफ कर देना चाहेंगे, क्योंकि 2000 का नोट ऑलरेडी मार्केट में आपको बहुत कम दिखाई दे रहा है, जिसके चलते 2000 का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैन कर दिया गया है, और 30 सितंबर के बाद ये पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। अभी आप 2000 के नोटों को बदल सकते हैं, और जहां तक का बात है कि यदि 2000 का नोट बंद हो रहा है तो आपको नई करेंसी उसके बदले दी जाएगी। उससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार मिलकर इसमें कोई ना कोई संशोधन करते हैं। नोटबंदी आज मार्केट में आप देखेंगे कि 2000 के नोट बिल्कुल गायब होते चले जा रहे हैं और एक बार फिर बड़े उद्योगपति हों या फिर बड़े कारोबारी हों या काली कमाई करने वाले हों, उन सब के घरों में 2000 के नोट वापस जा चुके हैं। 2000 की करेंसी बंद करने का एक और भी कारण हो सकता है, क्योंकि इस 2000 के नोट से ज़्यादा काला धन एक जगह पर इकट्ठा किया जा सकता है, और जिसके चलते तकरीबन 2016 से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट छापना बंद कर दिए हैं। और उसके बाद अब 2000 के नोटों पर भी बैन कर दिया जाएगा। 30 सितंबर 2023 के बाद ये बैन रहेंगे। तो निशा कुमारी के इस बयान से, उनके इस सुझाव से या फिर उनकी इस प्रतिक्रिया से आप कितने सहमत हैं, ज़रूर हमें कमेंट करें। और यदि सरकार के नोटबंदी के इस फैसले या फिर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की नोटबंदी के इस फैसले से यदि आप सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए और बड़े कारोबारियों तक ये पैसा काले धन के रूप में इकट्ठा ना हो, तो ज़रूर हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जहाँ तक है बीसी सखियों की बात, तो बीसी सखी लगातार प्रयासरत हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।